अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौजम। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें कि मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी और खतरनाक लहर बेकाबू हो गई है। सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम और सख्त फैसले जो कि मुत्तवक़्क़े हैं और मुल्क भर में सख्त पाबंदियां लगाने का भी इम्कान है। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद फैसलों का हतमी ऐलान करेंगे। आपको अपडेट करें इससे मुतालिक NCOC का अहम इजलास जो कि कल तलब किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी और खतरनाक लहर बेकाबू हो गई है। सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम और सख्त फैसले मुतवक्के हैं और मुल्क भर में सख्त पाबंदियां लगाने का भी इम्कान है। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद फैसलों का हतमी ऐलान करेंगे। और पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। वबा के मुतासरीन और अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस का शिकार मजीद 44 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए, जबकि 3667 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 13,843 हो गई है, जबकि कोरोना के 31,107 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 2,900 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 92.8% है और अब तक वबा से मुतासिर होने वाले 6,26,802 अफराद में से 5,81,852 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नर्सरी से चौथी जमात तक क्लासेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज़िला मुशावरती कमेटी की सिफारिशात पर 15 मार्च से SOPs के तहत तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी गई थी। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र एक मरतबा फिर नर्सरी से क्लास चहारम तक की क्लासेस को दोबारा बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की वजह से आए रोज़ केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। केसेस में इजाफे की वजह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना करना है। कराची के बाजारों में भी शहरी कोरोना SOPs को खातिर में ही नहीं ला रहे, जिस पर इंतजामिया भी खामोश नजर आती है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ रिजवान अहद खान से, जो इस वक्त कराची के कारोबारी इलाके सदर में मौजूद हैं। रिजवान, कहिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? शहरी तो SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की तीसरी लहर है और बहुत तेज़ी से कोरोना के जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची के जो शहरी हैं और ख़ास तौर पे कराची की जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर कोई भी SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं है। अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी भी जो हैं वो मास्क पहनने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा दुकानदार की बात की जाए तो दुकानदार भी बग़ैर मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब तो हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि एहतियाती तदबीर पर अमल किया जाए, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मार्केटों में अगर ख़ास तौर पे बात की जाए तो सदर की जो मेन मार्केटें हैं वहाँ की अगर सूरत हाल देखी जाए तो बहुत कम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा दुकानदार हों या आने वाले आप कह रहे शहरी हैं हों, दुकानदार वो भी मास्क नहीं पहन रहे, लेकिन जब सख्तियां की जाती है हुकूमत की जानिब से तो यही दुकानदार जो है वो सिर्फ फहरिस्त होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि दुकानें बंद ना कराई जाएं। तो SOPs को भी इन्हीं दुकानदारों की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट शहरियों पर भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखें दुकानदार हो या शहरी हो, दोनों की जानिब से मास्क का बहुत कम इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा कि जब कराची की मार्केटों में SOPs पर अमल नहीं किया गया तो मुख्तलिफ मार्केटें जो थी वो सील की जा रही थी। यकीनन एक मुश्किलात होती हैं, कारोबारी तबका है, अगर मार्केटें सील होती हैं जिसके बाद दुकानदार जो हैं वो सरापा एहतजाज भी होते हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि SOPs पर अमल किया जाए, लेकिन कराची की मार्केटें जो हैं वहाँ पर कोई मुल्क भी में कोरोना की तीसरी शहरी लहर की हो वजह या से आए रोज़ केसेस में इजाफा हो रहा है। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलात से, शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने हफ्ता और इतवार मार्केट्स बंद रखने का ऐलान किया था, लेकिन ताजिरों ने इंतजामिया के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बिस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए।
इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इंतजामिया ने मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया, मगर इस फैसले को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। ताजरों का कहना है, हम लॉकडाउन के हक में नहीं, हमारा कारोबार पहले ही बहुत मुतासिर हो चुका है। ताजर लोग इस चीज़ पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम किसी हर सूरत जो है ना ये लॉकडाउन नहीं करेंगे और ना किसी की बात सुनेंगे। वो अपनी मन मर्जी करते हैं। वो कहते हैं आप अपनी मन मर्जी करेंगे। इलाका मकीनों का कहना है, शहरियों को SOPs का ख्याल रखते हुए अपनी सरगर्मियों को बरकरार रखना चाहिए। लॉकडाउन तो हल नहीं है, लेकिन SOPs को फॉलो करना जरूरी है। एक चीज़, सेकंड चीज़, जो लोग हैं उनको खुद एहतियात करनी चाहिए। SOPs पर अमल न करना अपने और मुल्क के लिए सख्त नुकसान का बाइस है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने वाले 9 अजला में आज बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। पेशावर में भी अक्सर दुकानें बंद हैं, मगर शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। तो ना मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 9 ऐसे अजला जहाँ से कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, वहाँ पर आज भी दुकानें बंद हैं, मार्केट्स बंद है। पेशावर शहर में कल अभी जो दुकानें थी, मार्केट थी, शॉपिंग सेंटर थे, वो बंद थे और आज भी दुकानें बंद हैं। लोगों का जो रश है वो मामूल से कम है, लेकिन इसके बावजूद जो दुकानें खुले हैं वहाँ पर लोग टोलों की शक्ल में खड़े होते हैं। जो कोरोना SOPs है उसके खिलाफ वर्जी जारी है। कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के जो दावे है वो तो हो रहे हैं, लेकिन पेशावर शहर में उनकी कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अब भी मुसलसल जो SOPs है उसके खिलाफ वो वर्जी कर रहे हैं। जगह जगह पर वो रश बनाते हैं, लोग रश बना के खड़े होते हैं और SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं। मास्क का पेशावर शहर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो केसेस है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। पेशावर शहर की अगर बात की जाए तो पेशावर शहर तीसरा वो शहर है जहाँ से कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस तीसरी लहर में रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद पेशावर शहर में कोई जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं, न समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, न मास्क का कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की जो केसेस है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी रुख करेंगे कोयटा का, जहां शहरियों ने कोरोना SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। बाजारों में रश मामूल के मुताबिक है। दुकानदार भी SOPs पर अमल दरामद करते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त शहर में SOPs की मजीद क्या सूरत हाल है, बात करेंगे बुशरा कमर से। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा बरकरार है। ये शरह जो है वो 3.8 तक जा पहुंची है। ज़िले इंतज़ामिया के बाद महकमा सेहत और अब कोरोना इमरजेंसी सेंटर की जानिब से भी जो है सख्ती से हिदायत जारी हो गई हैं कि आवाम जो है तमाम तर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। लेकिन आज इतवार का रोज़ होने की वजह से जो है कोयटा की तमाम मार्केट्स जो हैं इस वक्त शहरियों से भरी हुई नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो कबाड़ी मार्केट है, इसके अलावा लंडा बाज़ार है, सब्ज़ी मार्केट है और शबनम मार्केट जो कपड़ों के ख़रीदो फ़रोख्त की वजह से बेहद अहमियत की हामिल है। यहाँ पर शहरियों का जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में तमाम दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वह अपनी दुकानों में 3 से ज़ायद अफराद को दाखिल होने ना दें। लेकिन मार्केटों में जो हैं जो मौजूद दुकानें हैं वहाँ पर हर दुकान में जो है 8 से 10 अफराद नज़र आ रहे हैं। दुकानदार भी जो है वो मास्क लगाने की पाबंदी नहीं कर रहे, जबकि शहरी भी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही हैंड सैनिटाइज़र और ना ही मार्केट में रखे गए जो वाटर टैंक हैं उनमें पानी मौजूद है, जिसकी वजह से इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी ना बनाया गया तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की शरह जो है वो मज़ीद भी बढ़ सकती है। जी, लाहौर में डेविस रोड पर 3 दिन से महकमा तालीम के मुलाजमीन अपने मुतालिबात के हक में धरना दिए हुए हैं। एहतजाज के दौरान कोरोना SOPs का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। मजीद बता रहे हैं वहीद गुजर। जी वहीद। जी बिल्कुल, आज तीसरा रोज़ है कि महकमा एजुकेशन के मुलाजमीन जो हैं अपने मुतालबात के लिए डट गए हैं और डेविस रोड पर इन्होंने आज तीसरे रोज़ भी धरना जारी रखे हुए हैं और बारिश भी हो रही है। उसके बावजूद मुजाहिरीन जो अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनका मुतालबा ये है कि इनको रेगुलर किया जाए, जबकि पॉलिसी के तहत जो है 3 साल के बाद जो है रेगुलर किया जाता, मगर ये अब इनकी सर्विस जो है 8 साल तक हो चुकी है, इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। कुछ मुजाहिरीन से भी बात करेंगे कि इनके इस हवाले से क्या कहना। जी सर, आपके कल मुज़ाकरात हुए थे वज़ीर तरीक़ मुराद रात के साथ, तो क्यों नाकाम हुए?
उन्होंने 2 साल पहले भी हमारे साथ ऐसे मुज़ाकरात किए थे कि आपका काम कर देंगे। एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। हम इस बार लॉलीपॉप लेने नहीं आए, हम ऑर्डर्स लेने आए हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक जायज़ मुतालबा है। आप क्यों हमें जलील कर रहे हैं? आप आराम से हमें हमारा मुतालबा मंजूर कर लें, हम यहाँ से चले जाएंगे। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है जी। आपने जाना, इनका कहना है कि कल जब मुराद के साथ इनके मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने इनको लॉलीपॉप देने की कोशिश की, जो कि इनको नामंजूर है। साथ इनका ये कहना है कि इनको जो है रेगुलर किया जाए। 7 साल इनकी सर्विस हो चुकी है, जबकि पॉलिसी के तहत जो है इनको 3 साल के बाद जो है इनको रेगुलर किया जाता है। मगर ये यहाँ पर डटे हुए हैं। तीसरा रोज़ है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। इनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते ये यहाँ से नहीं जाएंगे। मगर साथ ही बताते थे कि कोरोना SOPs के हवाले से भी कोई यहाँ पर कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। मगर इनका ये कहना है कि इनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर पूरा किया जाए ताकि ये भी अपने घरों को जाएँ और कोरोना से भी बच सकें। जी, सियासी मंजरनामे से कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको अपडेट करें कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के मामले पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुत्तहरिक हो गए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जाती उम्रा रावंट में होगी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। लॉन्ग मार्च और PDM की आइंदा की हिकमत अमली पर भी बात की जाएगी। मुस्लिम लीग के वफ़द की बिलावल हाउस में होने वाली बात के नताइज भी मुलाकात में ज़ेर गौर आएंगे। मौलाना अवैस नूरानी के जरिए भिजवाया गया पैगाम भी मौज़ूए बहस होगा। और उधर जमात इस्लामी आज मुल्तान में सियासी पिंडाल सजाएगी, मगर इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मुल्तान की चौंगी नंबर 9 पर इजाज़तनामा ना मिलने के बावजूद स्टेज तैयार करके कुर्सियां लगा दी गईं। मुल्तान में होने वाले जलसे से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, लियाकत बलोच और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। इंतज़ामिया का कहना है कि कोरोना SOPs के तहत जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़िला अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि आज जलसा हर हाल में होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ट्विटर पर भारत में मंदिर से पानी पीने वाले मुसलमान बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो शेयर कर दी। गवर्नर पंजाब ने लिखा कि भारत मुकम्मल तौर पर तअस्सुब पसंद हिंदुओं का मुल्क बन चुका है। मोदी RSS के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंतहा पसंद और दहशतगर्दों की हिमायती हैं। भारत में आज मुसलमान होना जुर्म बन चुका है। भारत में जारी मुजालिम पर इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे खामोशी ख़त्म करें। भारत अक़लियतों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारत में अक़लियतों के साथ मुजालिम का नोटिस देना चाहिए। मौसम का अहवाल बताएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मियाँ चुन्नू, भावलनगर, अहमदपुर सियाल, शोरकोट और गिरदोनवा में बारिश। जंग, चिश्तियाँ, बुरेवाला और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में ज़ालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर है। लाहौर में भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर का मौसम खासा खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं ने शहर लाहौर में डेरे जमा लिए। वक्फे से रिमझिम का सिलसिला भी जारी है। मजीद बता रही हैं लाहौर से सबा पाशा। जी सबा, मौसम की सूरत हाल से मुतालिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर का मौसम खासा खुशगवार है। शहर लाहौर पे जो है ठंडी हवाओं ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, जबकि आज सारा दिन रिमझिम बारिश रहने के भी इम्कानात हैं। आज सुबह से ही शहर लाहौर में जो है रिमझिम बारिश जो है वो जारी है और आज सारा दिन बारिश जारी रहेगी। जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आज मौसम खासा खुशगवार रहने वाला है और रात के टाइम जो है खासी बारिश भी होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। जबकि शहर के जो लोग हैं मौसम अच्छा होने पे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मौसम खुशगवार होने पे लाहौरी भी घर से बाहर आ गया है और मौसम को जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। जी, लाहौर में हल्की बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौरियों ने छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख कर लिया। वहीद गुजर की रिपोर्ट। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने भी छुट्टी का भरपूर फायदा उठाया और नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों पर पहुंच गए। कहते हैं ऐसे मौसम में बाहर नाश्ते का लुत्फ ही अलग है। मौसम बहुत अच्छा है, नाश्ता कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। होटल्स पर काम करने वाले वर्कर्स ने SOPs का खासा ख्याल रखा और फेस मास्क के साथ काम करते दिखाई दिए। सर कोरोना की वजह से जितने लोग भी आते हैं उनको भी बोलते हैं मास्क पहनो, खुद में हमने पहने हुए हैं। हर किसी ने अपने मनपसंद नाश्ते से खूब लुत्फ उठाया।
छुट्टी का दिन हो और मौसम भी खुशगवार हो, लाहौरी घरों में नाश्ता करें, ऐसा तो मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और रेगुलराइजेशन से मुतालिक फैसला सुना दिया। अदालत ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन तकर्रुरी के वक्त से शुमार नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन तकर्रुरी के वक्त से पेंशन और रिटायरमेंट के अहल नहीं होंगे। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने महकमा खुराक फैसलाबाद डिवीज़न के 16 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से मुतालिक फैसला दिया था। इसी पर बात करेंगे। अबरार हुसैन स्तोरी हमारे साथ मौजूद है। अबरार, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और रेगुलराइजेशन से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है। भर्ती होने वाले मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन और तकरीर के वक्त से शुमार नहीं होगी, ये कहा है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन तकरीर के वक्त से पेंशन और रिटायरमेंट के एल नहीं होंगे। इसके अलावा कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन 3 साल बाद आज को रेगुलर नहीं हो सकते। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन मशरूत है। इसके अलावा कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन तकरीर के वक्त से शुमार नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन मशरूत तरीक़ार से ही होगी। इसके अलावा अदालत ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है और पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन तकरीर के वक्त से शुमार करने का हुक्म दिया था। जबकि पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने महकमा खुराक फैसलाबाद डिवीजन के 16 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से मुतल्लिक फैसला दिया था। मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीजन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जी सही फैसला कलअदम करार दिया गया है। अबरार हुसैन स्तूरी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और भैंस खेत में क्यों गई? मुजफ्फरगढ़ में बासर जमींदारों ने मोहम्मद शख्स को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अस्पताल पहुंचा दिया। दरख्त से बांधकर बासर जमींदार 70 साला बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा GTV न्यूज़ राव कामरान ने हमें ज्वाइन किया है। राव, कहिएगा, 70 साला मोहम्मद शख्स के साथ इतनी संगदिली, कहाँ की इंसानियत है? पुलिस से कोई कार्रवाई की है अब तक? हाँ जी, देखें, बिल्कुल शीरी मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में जो है 70 साल बुजुर्ग गुलाम शबीर की जो है भैंस मुबैना तौर पर जो है मकामी जिम्मेदारों के खेतों में जो है वो दाखिल हो गई थी। इसी जुर्म में जो है मकामी जिम्मेदारों ने अपनी ही अदालत लगा ली और जिम्मेदारों ने जो है बुजुर्ग को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और कई घंटे तक दरख्त से बांधे रखा। जी न्यूज को मौसूल होने वाली तस्वीर में जो है बुजुर्ग को दरख्त से बांधे हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक वाकये का मुकदमा जो है वो थाना रंगपुर में दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले बुजुर्ग का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। जी सही। अच्छा राव, ये भी बता दें कि अब बुजुर्ग की हालत कैसी बताई जा रही है? बुजुर्ग को जो है इस वक्त जो है अस्पताल में जो है मुंतकिल कर दिया गया है और उसका मेडिकल जो है वो करवाया जा रहा है। ताहाल जो है वो इस वक्त तबीयत जो है वो कुछ बेहतर बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया राव कामरान, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में आसमान पर पतंगे उड़ती हैं तो सड़क पर मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों के दिल डोलने लगते हैं कि कहीं पतंग की खतरनाक डोर गले पर ना फिर जाए। लेकिन मोटरसाइकिल वाले घबराए नहीं। कराची के एक शहरी ने हल बताया है कैसे कातिल डोर से बचा जाए। अली रजा ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहजा करें। कराची में पतंग की डोर जानलेवा साबित हो रही है, मगर एक शहरी ऐसा भी है जिसने इसका हल निकाल लिया है। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये हैं कराची के इलाके गुलजार हिजरी के रिहायशी जुनेद, जो पतंग की डोर से खुद को बचाने के लिए मोटरसाइकिल में इंतजाम कर रहे हैं। पतंग की डोर से बढ़ते हादसात पर जुनेद हुकूमती इकदाम न होने पर मायूस हो चुके हैं, इसलिए इन्हें खुद ही इकदाम उठाना पड़ रहा है। पतंग की डोर से इतने खौफजदा हो गए हैं, रोज न्यूज़ पे देख रहे हैं कि किसी का गला कट रहा है, किसी को क्या हो रहा है, कोई बच्चा जा रहा है खेलते कूदते मासूम बच्चों की गर्दनें कट रही है। इसलिए हमने ये हिकमत अमली इख्तियार की है। ये इतनी महंगी नहीं है, ये एक पट्टी है, इसमें 1-2 पट्टियाँ नट बोल्ट, कोई भी मैकेनिक इसको ईजिली लगा के दे देगा। 100 रुपये का खर्चा है इस पर, लेकिन अपनी मौत से बेहतर है कि ये बंदा 100 रुपये खर्च कर ले। अब ये हिफाजती शील्ड बन चुकी है। डोर अगर आई भी तो मोटरसाइकिल चलाने वाले तक नहीं पहुंच पाएगी।
लोग अपने शौक के खातिर पतंगबाजी तो करते हैं, मगर इसमें इस्तेमाल होने वाला मांझा अब तक कई बच्चों समेत बहुत से लोगों की जान ले चुका है। हुकूमत और पुलिस के इक़दामात ना करने पर जुनैद ने खुद अपनी मदद आप के तहत मायूस होकर खुद इंतज़ाम कर लिया है। ये कहते हैं कि दीगर शहरी भी इस तरह अपनी मदद आप के तहत इंतज़ाम करें। कैमरामैन जाफर के हमरा, अली रजा, जी न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ा ने कसूर के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर के खिलाफ करप्शन की शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कसूर DSP नईम वाला ने कहा कि करप्शन के नासूर ने मुल्क की बुनियादों को खोखला कर दिया। करप्शन करना मुल्क और कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। माजी की हुकूमतों ने करप्शन को पनपने दिया। करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। पंजाब को करप्शन फ्री बनाना मेरा मिशन है। करप्ट अफसरों और अहलकारों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। कराची में छुट्टी के रोज़ भी बिजली की लोड शेडिंग की छुट्टी नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने रब्ता किया है मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, छुट्टी के दिन भी बिजली की बंदिश तलब कम होने के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? कराची में बिजली का मसला तो पूरे साल का मसला है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनको कहा जाता है कि वो बिजली चोरी करने वाले इलाके हैं या बिल ना देने वाले इलाके हैं, जहाँ पे पूरे साल 7.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। और जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो लोड मैनेजमेंट के नाम पे 9 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन इलाकों की जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कहलाते हैं, यानी कि जो बिजली चोरी नहीं करते या जो बिल भरते हैं उनकी बिजली भी नहीं होती। डिफेंस के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं जहाँ पे रात को 10 बजे से लाइट बंद थी, तकरीबन 2 बजे के करीब लाइट आई और सुबह 6 बजे से फिर वहाँ पे बंद कर दी गई है लाइट। उसके अलावा गुलशन हदीद है जहाँ सुबह 7 बजे से बिजली बंद है। पाकिस्तान चौक का इलाका है, ड्रिक कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर बिजली बंद है। फिर शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी बिजली का यही मसला चल रहा है। बताया जाता है कि इलाके में फॉल्ट है जिसपे बहाली का काम चल रहा है, बिजली बहाली का काम चल रहा है और कोई भी कंप्लेन नहीं दी जाती। तो छुट्टी के दिन अमूमन लोग अपने घरों पर होते हैं, अपनी फैमिली के साथ दिन गुजारने की कोशिश करते हैं या अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, और ऐसे में अगर बिजली बंद हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक ज़राए उनका कहना है कि शहर में लोड मैनेजमेंट के नाम पे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है जिसका कोई दौरानिया नहीं है। कुछ इलाकों में 3 घंटों के लिए लोड शेडिंग की जा रही है गैर एलानिया और कुछ इलाकों में 6 से 8 घंटों की। आज छुट्टी का दिन है, शहरी इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने उनकी छुट्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया है। जी। सीनियर वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने गंदम की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं कि एक साल में गंदम की कीमत में 400 रुपये फ़ीमन इजाफा तारीख़ी इक़दाम है। गंदम 14 से 1800 रुपये फ़ीमन मुकर्रर होने का फ़ायदा किसानों को पहुँचेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गंदम की कीमत बढ़ने के बाद भी आटा महंगा नहीं होगा। गंदम 1800 रुपये फ़ीमन होने से किसान की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। सारा साल तमाम फ्लावर मिल्स को सब्सिडी वाली गंदम मिलती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान शहरियों को हर कीमत पर सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाना चाहते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।